हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे फ्रेंड्स कैसे हो और दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है सबकी? एकदम बढ़िया ना, जोरों शोरों से। मैं जानती हूँ जैसा मेरा हाल है वैसा ही सबके घर का हाल है। मतलब इस कदर काम कर करके हम लोग थक हार गए हैं कि अगर कोई हम लोग को कह दे कि एक दिन तुम्हें कोई काम नहीं है, सिर्फ तुम लोग को आराम करना है, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम ये बात सपने में देख रहे हैं ना। और आज वेडनेसडे है। आज का जो हमारा व्लॉग है वो थोड़ा डाउट में हूं मैं अभी, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूं। अभी दोपहर में 1 बज रहे हैं। लंच की तैयारी हो चुकी है, टेबल में रख दिया है मैंने लंच, और किचन पूरी क्लीन कर दी है जैसा कि डेली होता है दोपहर के टाइम पे। और मैं अपनी बिल्डिंग की फ्रेंड्स के साथ मार्केट जा रही हूँ दिवाली शॉपिंग के लिए। काफी कुछ तो ऑनलाइन शॉपिंग हुई है, सबकी ड्रेसेस आ चुकी हैं फैमिली में, कुछ डेकोरेशन का भी सामान मंगाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने ऑनलाइन मंगवाया है। और जो मैं भुसावल की मार्केट से लेने जा रही हूँ वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो मार्केट जाना मतलब इतना रश, फेस्टिवल टाइम, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कितना शूट कर सकती हूँ। और एक मजेदार बात, 3 साल हुए मैं भुसावल आए हुए, लेकिन मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। जब भी कभी हस्बैंड के साथ गई तो किसी एक शॉप में गई या किसी एक पर्टिकुलर चौराहे पे खड़ी कर दिया बाइक स्कूटी और वहीं से हो गई शॉपिंग। गली कुचों में अभी घुसी नहीं हूँ मैं। और मेरा बड़ा मन था, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं बिल्डिंग में, वो लोग बताते रहते हैं ये हमने यहाँ से लिया वहां से लिया, और मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है वो मार्केट और वो शॉप। तो आज मैं वही देखना चाहती हूँ कि आखिर ये चीजें मिलती कहाँ, इतनी सस्ती सस्ती जो मिलती हैं वो कहाँ कहाँ दुकानें हैं। तो इसीलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो जाएंगे, और कितना मैं शूट कर पाऊंगी अभी ये तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं कोशिश करूंगी जहां जहां लगा सकूं कैमरा तो थोड़ा थोड़ा कैप्चर करूंगी, तो दिखाऊंगी आप सबको दिवाली की छोटी छोटी सी खरीदारी। और चलो आके फिर खाना भी बनाना है, वो भी शेयर करूंगी कि डिनर में क्या बनाऊंगी जो कि झटपट बन जाए ना। तो आज का हमारा व्लॉग कुछ इसी तरीके का है। आइए देखते हैं आज का व्लॉग। आज शुभी ने ये रंगोली बनाई है तुलसी जी के सामने, और अब थोड़े थोड़े उसने कलर डालने भी शुरू किए हैं क्योंकि सफेद रंगोली से फ्री हैंड रंगोली बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी वो। और दोनों बच्चों के लिए खाना टेबल पर रखा हुआ है। यहाँ पर हमने जो कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं विंडो के पास, अच्छे लग रहे हैं ना। अब थोड़ा दूर दूर यहाँ जो बालकनी में रखे थे, अब थोड़ा गैप भी हो गया है, तो अच्छी डिस्टेंस हो गई है। हल्का हल्का ठंडा मौसम है, इसलिए ज्यादा तेज धूप नहीं है। जैसे कि हम इस बिल्डिंग में 6 लेडीज हैं, तो एक तो काकू हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, बाकी के 5 लेडीज शॉपिंग के लिए जाएंगे। और जिसमें से हम 5 में से एक जो कीर्ति हमारी फ्रेंड है जिसके मायके हम लोग बर्थडे में गए थे, वो मायके में ही थी। तो बिल्डिंग से हम 4 लोग निकलेंगे, रूबी, आशा, मैं और ज्योति ताई। और कीर्ति मार्केट में डायरेक्ट पहुंचने वाली है क्योंकि भुसावल में ही मायका है, तो हम लोग की बात हो चुकी थी। वो लोग सारी शॉप्स का नाम, चौराहे, मोहल्ले सब जानते हैं, तो उसी जगह पे उसको वहां आ जाना था। तो वहीं पर मिलने के बाद सब शुरू कर लेंगे, जिसको जो जो सामान लेना है। कुछ लोगों ने पहले से ले लिया है, आगे पीछे कुछ कुछ सामान कुछ साथ में लेंगे। तो ये देखो, जैसे ही भीड़ भाड़ वाली मार्केट में पहुंचे चौराहे पे, तो ये नजारा है, लाई लावा, रंगोली, रंगोली के सांचे, फूल, माले, जो आजकल तो आर्टिफिशियल माले ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में, जो देखने में ऐसे नेचुरल लगते हैं, ओरिजिनल फूल वाले। और मुझे लग रहा है सब लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि उस दिन इतना टाइम नहीं होता ना कि फूल पिरो रहे हैं ये सब। और ये शॉप में आए हम लोग जहां पर ड्रेस लेना था ज्योति भाभी को। मैंने तो ऑनलाइन मंगवाई है कुर्ती अपने लिए, 2 कुर्तियां दिखाऊंगी मैं, ऐसे ही ली हैं, बहुत फैंसी नहीं ली, नॉर्मल। और आशा और ज्योति भाभी को कपड़े लेने थे, तो उन लोगों के लिए हम लोग देख रहे हैं। और ये जो कुर्ती दिख रही है ना, ब्लैक कलर की, कॉटन की है ये। तो जैसे पोस्टर लगे हो रहते हैं उस तरीके के कुछ दिखाते हैं ना पीसेस वो लोग, ये वाला भी। तो ये यहाँ पर मार्केट में ये जो कुर्तियां हैं ये 1400, 1500 इस टाइप का रेंज बता रहे थे। जो ब्लैक वाला दिखाया वो भी ऐसे ही था, ये वाला है 1300 का। तो ये ज्योति भाभी ने लिया, जो स्काई ब्लू कलर का, फिरोजी कलर का दिख रहा है। और 250 रुपए की लेगिंग दी है, लायरा की लेगिंग ली है उन्होंने मिक्स मैच करके। कुर्ती केवल 1300 की थी। और जो कपड़ा है वो कॉटन नहीं है, और ऐसे जैसे नॉर्मल मिक्स कपड़ा रहता है वैसा है, और चिकन जैसा मशीन वर्क है, हैंड वर्क नहीं था। और
ये झाड़ू मिल रही हैं, बैंगल्स के ठेले, इस कदर भीड़ की ना पूछो। इस शॉप में हम आए तो यहाँ पर बताया कीर्ति ने कि यहाँ पर थोक का सारा सामान मिलता है। वो ये शॉप उसने मुझे इसलिए बताई, यहाँ पर मेहंदी मिलती है, कोन वाली मेहंदी और मेहंदी का पैकेट। तो मैंने 1 किलो मेहंदी का जो पैकेट आता है वो लिया। मैं बालों में जो मेहंदी लगाती हूँ तो हाथों वाली मेहंदी लगाती हूँ, तो इन लोगों से मंगाओ तो वो नूपुर वाला ही रहता है। ये प्रेम दुल्हन का मैंने पैकेट लिया 1 किलो का। वैक्स कटिंग लिया है। और ये बैंगल्स वाली शॉप है। ये गली है जिसके अंदर सारी चूड़ी मार्केट है, चूड़ी 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 की दुकानें थी। मुझे बैंगल्स नहीं चाहिए थे अभी फिलहाल, पर यहाँ पर हम लोगों ने माथ टीका और बेंदी देखा, और कीर्ति की बेटी को लेना था बैंगल, वो देखा। ये जूड़े में लगाने वाला है गजरा जैसा वेनी, ये लेना था। तो शुभी के लिए और उदिता के लिए, दोनों बच्चों के लिए लिया हम लोगों ने सेम एक जैसा ही, क्योंकि बाद में दूसरे का पसंद ना आने लगे इसलिए। तो ये टीके देख रहे थे हम लोग, माथ टीका, बेंदी बोलते हैं जिसको। तो शुभी को बड़ा सा चाहिए था टीका, तो वही देख रहे हैं हम दोनों, कीर्ति और मैं, और ढूंढ रहे थे। फिर ये हुआ कि सेट वाला लेंगे जिसमें इयररिंग्स भी रहें और टीका भी रहे। और चूड़ी शुभी को नहीं चाहिए थी, वो एक ऐसा ब्रेसलेट पहनने वाली है जिसमें रिंग लगी होती है, तो वो पहनेगी वो। और लहंगा जो है उसका गोल्डन कलर का है शुभी का। मैं दिखाऊंगी आपको जो ऑनलाइन शॉपिंग हुई है शुभी के लिए, शुभम के लिए, हस्बैंड के लिए, और मेरे लिए कुर्तियां ली थी मैंने। तो मुझे तो आर्टिफिशियल में सिर्फ गले के लिए ही चाहिए था। और ये देखो मंगलसूत्र, यहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत मिलता है मंगलसूत्र, तरह तरह का डिजाइन वाला। और ये शॉप थी जहां से हम लोगों ने लिए, फाइनली बहुत सारी चीजें ली हैं। ये देखो इस तरीके के दिख रहे हैं ना ये झाले और माले तो यहाँ से लिया हम लोगों ने 100 रुपीज का हार, चाहे कोई सा भी लो, और इतने सुंदर सुंदर हैं कि मैं क्या बताऊं। मैंने तो 3 लिए हैं, दिखाऊंगी मैं। और ये टीका लिया जो अभी उदिता को लगा के मैं ऐसे चेक कर रही थी ना शुभी के लिए। एक इयररिंग्स भी है बड़े बड़े से, वो 130 का लिया है इयररिंग्स और टीका, माथ टीका लगाएगी शुभी दिवाली में तो देखना। और ये इस तरीके की मार्केट है, चारों तरफ ठेले ठेले लगे हैं। और दीपावली में तो लक्ष्मी जी की मूर्ति और ये लाइलावा और ये फूल वाले वेनी तोरण। तो जाते समय तो मैं और रूबी गए थे, और लौटते समय मैं और कीर्ति आए, क्योंकि जब हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत सामान लिया उसके बाद रूबी को लेना था चौक, और चौकी लेने के लिए रूबी अलग निकल गई। लेकिन फाइनली फिर हम लोग गली में घूम घूम के एक जगह मिल गए, तो हम एक साथ ही घर आए। और आई मेरी राह देख रही थी कि मैं आऊं तो फिर चूड़ा बनेगा। और यहाँ पर ये सारा सामान चूड़े की तैयारी हो चुकी है, जिसमें मक्के के पोहे हैं, मुरमुरे हैं, चिवड़ा है, और जलजीरा पाउडर पैकेट हैं 2, और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और खोबरा कटा हुआ पतला लंबा, नारियल सूखा, और शेंगदाने चाहिए थे। तो ये बनेगा आज महाराष्ट्र स्पेशल, एकदम तिखट वाला चिवड़ा नमकीन, फ्राइड वाला। तो आज बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी मैं। तो सबसे पहले आई ने ये घमेली रखी और इसमें डाला तेल थोड़ा सा, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हल्दी डालते हैं, और ये लोग हड़द बोलते हैं महाराष्ट्र में, हड़द, ला कोड़ा प्रोनाउंसिएशन होता है। और फिर ये जो मुरमुरे हैं ना, इनको हल्की सी धूप दिखा लो, क्योंकि बाजार से जो पैकेट आता है थोड़े से नरम से रहे, और छन्नी से छान लो तो पाउडर पूरा निकल जाता है, तो एकदम साफ सुथरे से रहते हैं। और हल्का सा नमक डाला है इसमें, और नमक डाल करके हल्दी नमक डाला हुआ उसमें तेल में, और मुरमुरे को अच्छे से भून लेना है। और थोड़ी सी हल्दी कम थी तो उन्होंने थोड़ी सी और डाली है, क्योंकि ना खूबसूरत कलर से दिखता है ऐसे मार्केट में जो मिलता है ना, ऐसे खूब डार्क सा कलर, तो पीले पीले से बिल्कुल दिखने चाहिए मुरमुरे डाल के। इस तरीके से पहले भूनना है। तो हल्का सा पहले गरम कर लेते हैं मुरमुरे को, लेकिन ऑयल कम ही रखते हैं, क्योंकि अभी जब हम डीप फ्राई आइटम करेंगे तो इसके ऊपर डालते जाएंगे तो ऑलरेडी इसमें ऑयल आ जाएगा। तो इस तरीके से बस सूखा ही भूना। फिर थोड़ा सा लाल नमक डाला है, जिसको क्या काला नमक कहते हैं, वो वाला नमक, और डाल करके उसे भी मिक्स कर दिया। ऐसे हल्के से हाथों से दबा के देखो ना आप, मुरमुरे ऐसे
फट फट ऐसे होने लगते हैं। तो मतलब करारापन आ जाना चाहिए मुरमुरे में, नरम नरम से नहीं होने चाहिए। अब उन्हें साइड में रख दिया। अब एक कढ़ाई रखेंगे जिसमें ढेर सारा तेल डालेंगे, क्योंकि ढेर सारा तेल इसलिए कि भरी हुई कढ़ाई रहेगी ना, तभी वो चिवड़ा अच्छे से फूलेगा। और तलने वाला चिवड़ा अलग होता है जो कि मोटा होता है, और भूनने वाला होता है जो मैं अक्सर बनाती हूँ। मैं जो पोहे का चिवड़ा नमकीन शेयर करती हूँ हमेशा, वो भूनने वाला नायलॉन पोहे, पतले पोहे। तो ये जो एक बाउल में हल्दी डली थी, हल्दी के साथ में जलजीरे का पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक, ये सारी चीजें मिक्स कर ली हैं। मिक्स करने से क्या होगा, नमक की डेली डेली अलग से नहीं रहती, क्योंकि रॉक सॉल्ट देखते हो ना कैसे चिपक सा जाता है, फिर एक जगह जमा हो जाता है। तो अच्छा सा पाउडर तैयार हो गया। और अब भरी कढ़ाई में डाला थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स, ये तलने वाले मक्के के पोहे होते हैं, और थोड़ा सा भी तेल में डालो आप तो खूब अच्छे से फैलते हैं। बस आप ख्याल रखें कि जैसे ही आप पोहे डालते हैं ना, तो आंच एकदम तेज होनी चाहिए। तेज आंच में आपने डाला तो खूब अच्छे से फूलते हैं वो, और साइज बड़ा होता है। और बड़ी छन्नी जो मेरी जाली वाली छन्नी है उसी से तल रहे हैं आई, और इसमें भर भर के पूरा निकल जाता है, पूरा ऑयल नीचे आ जाता है। और जो हल्का फुल्का है भी तेल, तो इसी डायरेक्ट मुरमुरे में डालते जाएंगे ना, तो मुरमुरे में जैसे ऑयल कम डाला है तो वो ये वाला ऑयल उसमें मिक्स हो जाएगा। और ये चिवड़ा नमकीन मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये वाला नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इसमें खूब ढेर सारा ऑयल रहता है। अभी तो चलो ठीक है कॉर्नफ्लेक्स है, लेकिन जब ये तले जाते हैं ना पोहे, खूब तेल सोख करते हैं। लेकिन अब फेस्टिवल टाइम पे तो बनाते हैं लोग, और अच्छा लगता है। मार्केट में तो यही वाला मिलता है चिवड़ा नमकीन। और ये जो मोटे वाले हैं ना जाड़े पोहे, वो तलेंगे। तो जैसे कॉर्नफ्लेक्स तल लिया, तो जो हमने अभी पाउडर मिक्स किया, हल्दी मिर्ची और नमक, जलजीरा पाउडर और धनिया पाउडर, वो पाउडर गरम गरम कॉर्नफ्लेक्स में डाला, तो गरम गरम तेल उसमें था पोहे में, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर उसको 2 कलछी से पकड़ के हिला दिया। अब ये है सूखा नारियल यानी खोबरा, ड्राई वाला। आप चिप्स कटर से भी काट सकते हो या नाइफ से पतला पतला कट कर सकते हो। तो आई ने नाइफ से कट करके रखा है, और इन्हें भी खूब अच्छा सा कड़क ब्राउन कलर का हो जाए, यानी ये कड़क भी हो जाए फ्राई होने के बाद, करारे करारे से होने लगने चाहिए। अब इन्हें फ्राई करके भी इसमें डाल देंगे। तो ये सूखा नारियल कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ये हैं शेंगदाना, इनको भी डाल करके फ्राई कर लेंगे, तो ऐसे खुल से जाते हैं ना दाने, फटने से लगते हैं, करारे करारे क्रिस्पी हो जाए, उतना ही इनको भी फ्राई करना है, बहुत काले से नहीं करने हैं। अब इन्हें भी पूरा निकाल लिया तेल से, तो शुरू में ये सारी चीजें निकल जाएं क्योंकि अभी तेल साफ सुथरा रहता है पूरा। और ये डाल दिया इसी में मुरमुरे वाले घमेले में। और ढेर सारा करी पत्ता को कुछ देर तक अच्छे से फ्राई भी कर लें, ताकि जो नमी होती है वो ना रहे इसमें, अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर आप हरी मिर्ची पसंद करते हैं ना, तो हरी मिर्ची काट के खुला ऐसे प्लेट में रख दो 2-4 घंटे के लिए धूप में, तो वो भी ड्राई हो जाता है हल्का सा, फिर आप उसे भी फ्राई करके इसमें डाल सकते हो। बहुत से लोग जब वो लोग बना रहे थे कॉमन में चूड़ा, तो मैंने देखा लहसुन बारीक काट करके डाल रहे थे, या सौंफ जीरा कूट करके डाल सकते हो आप इसमें, धनिया, खड़ा धनिया, सौंफ जीरा, ये भी कूट के डाला जा सकता है। अब लास्ट में बारी आती है पोहे को फ्राई करना। तो वही चिवड़ा जो होता है ना पोहा मोटा वाला, वो डाल करके कढ़ाई में, और ये देखो कितना सारा मैं तो फूल गया इतना सारा, एक मुट्ठी डाला कि लो ये 4 मुट्ठी तैयार हो गया फूल करके। तो इसको भी इस तरीके से फैलाते जाएंगे, और जितना बैच फ्राई करेंगे यानी कि अभी गर्म होगा, तो ये पाउडर इसमें डाल करके हाथों से ऐसे मिक्स करना है। कुछ मिनट के बाद ही मैं देखती जा रही थी कि पूरा कलर एकदम लाल हो जा रहा था, क्योंकि गर्म है ना, तेल उनमें लगा हुआ है, और उसके ऊपर डाला ये मसाला, तो उसमें है हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और जलजीरा पाउडर, तो वो पूरा मिक्स हो जा रहा है। बहुत से लोग इसमें पीठी शक्कर भी डालते हैं, मतलब शुगर पाउडर, लेकिन आई ने नहीं डाला है, कह रही थी मीठा मीठा घर में पसंद नहीं करते हैं, तो ये लोग नहीं डालते हैं। वरना बहुत से लोग इसमें किशमिश भी डालते हैं, खड़े खड़े काजू भी डालते हैं, और पीसी हुई चीनी भी डालते हैं। तो बस ये फिर एक दूसरा बैच तैयार होगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैच करके फ्राई करना होता है चिवड़ा। और जैसे ही एक बैच फ्राई हुआ, तुरंत वो पाउडर डस्ट करना है, तो इससे पूरा गरम गरम में ही वो मिक्स होता जाता है मसाला भी, और उसमें भी ऑब्जर्व होता है मसाला,
कलर सुंदर सा होता जाता है, मतलब हल्दी का निखार आने लगता है। लाल मिर्ची और तेल के साथ में कलर छोड़ने लगती है ना। और जलजीरा डालने से आपको अमचूर पाउडर या नींबू सत्व यानी साइट्रिक एसिड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई चीज तो खट्टापन डाली जाती है नमकीन में। अक्सर आपने देखा होगा टाटरी बोलते हैं ना, नींबू सत्व या अमचूर पाउडर या चाट मसाला कुछ तो डालते ही हैं, पर अगर आपने जलजीरा पाउडर डाला तो उसमें ऑलरेडी इतनी सारी चीजें मिक्स होती हैं कि आपको अलग से कुछ नहीं डालना। तो अब सारा पोहा जितना भी था थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके डालते गए, सारे मसाले पूरे ऊपर से डाल दिए और फिर 2 चम्मच ले करके कलछी से अच्छे से उसको मिक्स करना है। तो ये तैयार हो गया चिवड़ा नमकीन मिक्सचर। दीपावली में चाहे चकली बना लो, करंजी बना लो, लड्डू बना लो, शक्करपारे बना लो, चिवड़ा के बिना प्लेट अधूरा। और अब जब आई का चूड़ा बन गया, फिर मैं घर में आई, सारे के सारे पैकेट शॉपिंग वाले जो थे वो शुभी आई थी आई के घर में, तो वहीं से लेके वो घर आ गई थी। बच्चों को तो देखने की एक्साइटमेंट होती ना, मम्मी क्या लाई हैं। मेहंदी के कोन है, ये मेहंदी का पैकेट है बालों के लिए। वैक्स का टीन लिया मैंने वैक्सिंग के लिए, मैं घर पर ही करती हूँ वैक्सिंग, मेरे पास वैक्स हीटर भी है। और ये शुभी के लिए लिया है मैंने सेट इयररिंग्स और वो मार्क टीका वाला। और मैंने लिए हैं 3 ये हार। मैं कल सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, टोटल दिवाली शॉपिंग क्लोजअप पास। ये गोल्डन पट्टी ली है, बहुत सुंदर पट्टी है ये, गोल्डन वाले नए आए हैं मार्केट में। स्टिकर लिया है बड़ा सा रंगोली वाला दरवाजे पर लगाने के लिए बाहर में। और क्या क्या लिया है, कई सारे स्टिकर लिए हैं मैंने। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, जो 1 बजे निकली थी मार्केट से। तो मार्केट से आते ही जब हम लोग नीचे पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे, तभी आई का फोन आया कि तुम लोग आ गए क्या। तो रूबी ने बोला हाँ आ गए। तो बस फिर मेरी राह देख रही थी वो, तो मैं सीधा ही उनके ही रूम में चली गई थी, घर नहीं आई थी। तो वही सब चूड़ा बन गया। फिर अब मैं घर में आई हूँ, तो अब सबसे पहले अपनी चाय का कप लेके बैठूंगी, चाय पी लूं, उसके बाद आगे का काम करूं। खाना भी बनाना है, और खाने के बाद खाना जल्दी बनाना है, क्योंकि जो कीर्ति है ना मेरी फ्रेंड, तो उसकी जेठानी की लड़की आने वाली है, तो उससे आईब्रो करवानी है, बिल्डिंग में सबको फेशियल करवाना है। तो वो इसलिए आज ये काम भी घर में ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं भी आईब्रो करवा लेती हूँ। लॉकडाउन में एक बार करवाई थी, उसके बाद से तो मतलब कहाँ निकलना ही नहीं हुआ। मैं सिर्फ आईब्रोज ही करवाती हूँ बाहर में, और कुछ नहीं, और हेयर कटिंग करवाती हूँ। तो अभी तो फिलहाल बाल नहीं कटवाने मेरे को। तो यहाँ पर लाइट वाइट जला दी, शाम को दिया बत्ती का टाइम हो गया, तो दीपक तो शुभी जला देती है, लगाती है। लाइटिंग मैंने सारी ऑन कर दी है, और फ्रिज से निकाली है तोरई। तो चूंकि महाराष्ट्रियन चल रहा है ना रेसिपीज का दौर, तो आज अभिलाषा एक महाराष्ट्रियन रेसिपी बनाने वाली है, जो कि मैं कब से सोच रही हूँ, बहुत दिनों से। इसको कहते हैं गिलकी, और गिलकी का भरित बनाएंगे आज। भरित यानी गिलकी का भरता, और हम इसको तोरई बोलते हैं ना। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाला है, और इसमें मैंने ये 3-4 जो 5 छोटी छोटी हरी मिर्चियां हैं, इनको नाइफ से पहले कट का निशान लगाया, ताकि फड़ाक फड़ाक फटे नहीं। और फिर इसको भून करके हल्का सा, प्लेट का भी मैंने सहारा लिया क्योंकि चटकती बहुत तेज है मिर्ची, और फ्राई करके निकाल लिया। अब इसी तेल में जैसे मिर्ची का स्वाद है, तो ये जो मैंने छोटी छोटी काटी है ना तोरई गिलकी, इन्हें डाल देंगे। इसको एकदम बारीक काटना, छोटा छोटा पतला पतला काटना है, और तेल में डाल के भूनना है। तो मैं आई से पूछ रही थी, आई आज मुझे जल्द, मैं बता रही थी उनको कि तोरई रखी है फ्रिज में, बैंगन और अरबी, तो तोरई बनाऊंगी, तो बोलेंगी उसका भरित बनाना। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बनाना, तो वही मैं बना रही हूँ, वो अक्सर बनाते हैं वो लोग। मैंने हल्का सा नमक डाला है तोरई में, और इसको नमक के साथ सिर्फ और ढक दिया है। कोई पानी नहीं, कोई मसाले नहीं, भाप में ही ये देखो गल जाती है। तोरई वैसे ही जल्दी गलती है, हालांकि 2-3 दिनों से फ्रिज में रखी, बेचारी मुरझाई सी थी, और ताजी तो बात ही अलग रहती है। फिर ढक दिया, मतलब पक गई है, गैस बंद कर दिया। और अब चूंकि इसका भरित बनाना है, तो ये है लहसुन ढेर सारी, 4-6 कलियां लहसुन की, और ये जो हरी मिर्ची मैंने अभी फ्राई की थी वो ले लिया है। और हरी मिर्ची और लहसुन का ठेचा बनाना है, यानी कि पेस्ट बनाना है। और इस ये लकड़ी का है जिससे मैं कूट रही हूँ, तो इसमें ही भरता बनाया जाता है। ये स्पेशली महाराष्ट्र में मिलता है, और जहाँ मार्केट में मैं गई थी ना, माता मंदिर के पास मिलता है, या फिर जहाँ पे यात्रा लगती है ना मेला ठेला वाले, वैसे वहां जगह मिलता है ये। और अब जो ये लौकी भुन गई है, उसको भी इसमें डाल देते हैं,
और इसको भी कूटते हैं, यानी कूटना हल्का, जैसे बैंगन का भरता बनाते हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में, तो भरित को भी यूं यूं करते हैं लकड़ी के डंडे से, ऐसे ऐसे। इसको कुछ कहते हैं, मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इसलिए मैं लकड़ी का डंडा बोल गई, पर इसको कुछ कहते हैं। जैसे खलबत्ता नहीं कहेंगे इसको, वो जो मेरा पत्थर वाला है वो अलग है, इसको कुछ कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा। और हरा धनिया कटा हुआ डालते हैं इसमें, और इसको भी डाल करके 2-4 हाथ मार दिया कि इसकी भी चटनी बन जाती है। पता बड़ी जल्दी पीसता है इसमें, मतलब हल्का सा भी किया तो होता है इससे, हाँ भारी रहता है ये डंडा इसलिए। और फिर ये तैयार हो गया भरता। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि क्या कर डाली अभिलाषा ने, लेकिन इतना टेस्टी होता है ये कि मजा आ जाए खाने में, सच्ची में बहुत ज्यादा टेस्टी, जरूरत से ज्यादा टेस्टी। और अब मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, मूंगफली का तेल यूज किया है मैंने, पीनट ऑयल, और इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने यानी शेंगदाने थोड़े से मुट्ठी भर के, और इनको भून लेंगे। आप चाहो तो इस टाइम पर हल्का सा दरदरे वाले मूंगफली के भी अगर रोस्टेड रखे हो ना, भून के अलग से रखते हैं ना हम लोग, उनको भी अगर दरदरा सा भी कुटा हुआ रखे तो वो भी डाल सकते हो, अच्छा लगता है। अब थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालना है, जरा सी, बिल्कुल हाफ से भी कम। और ये जो हमने अभी कीमा बनाया है इसको डाल देंगे इसमें, और इसको ज्यादा ऐसे हिलाना नहीं कि पूरा इसको हिला मारा, इसको हल्के हल्के हाथों ऐसे ऐसे करना है, अलट पलट करके। और तेल तो बिल्कुल अलग रहेगा ही, और हल्दी जरा सी डली है बिल्कुल, शेंगदाने खूब अच्छे से करारे करारे हो गए हैं, और बस ये बन गया है। इसमें लहसुन और हरी मिर्ची का टेस्ट है, और हरा धनिया। ना लाल मिर्ची डालनी है आज, ना गरम मसाला डालना है, और ना ही धनिया पाउडर डालना है, कुछ भी नहीं। और गरम गरम हो चाहे ठंडा हो, ये गिलकी का भरित बहुत टेस्टी लगता है। अक्सर जिन लोगों से बात होती है, जैसे अब चारों 6 ये महाराष्ट्रियन फैमिलीज हैं हमारी बिल्डिंग में, इनसे बात हुई आज क्या बनाया, आज क्या बनाया, तुमने क्या बनाया, कुछ भी कभी हो, इतनी बार सुन चुकी थी मैं गिलकी चा फिर मैं अक्सर बोलती थी मुझे भी बनाना एक दिन ये गिलकी का भरित, तो फाइनली आज बन ही गया ये गिलकी का भरित। और उसको मैंने निकाल के डोंगे में रख दिया है, और आटा निकाला है, आटा गूंथ रही हूँ मैं, और साथ में मैं बनाने वाली हूँ रोटियां, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ फुलके। बस आटा गूंथना था, उसके बाद ये था कि जल्दी से खाना बना लें। वो जो जिसको आना था, मेरी फ्रेंड की जिठानी की बेटी को, वो आ चुकी हैं, उनकी एक जिठानी है वो भी आई हुई हैं, तो वो बिल्डिंग में सबका फेशियल कर रही हैं। मुझे नहीं कराना था, वो जो किट लेके आई हैं वो वाला नहीं कराना था, नहीं तो मैं करा लेती उनसे फेशियल, वो क्रीम मुझे यूज नहीं करनी थी। और तो फिर थ्रेडिंग कराने को बोला मैंने, तो वो करवाऊंगी मैं। और बस रोटी जैसे हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बनाती जा रही हूँ फटाफट से। और ये था कि रात में तो वैसे भी कम ही बनता है, गिनती की रोटियां बनती हैं, सबका फिक्स रहता है। और शुभम तो गिलकी यानी तोरी सुन के ही मुंह बनाने वाला है, लेकिन जो भी है बस यही है, कोई चॉइस नहीं है। वरना तो बैंगन है और अरबी है, मैं क्या करूँ। और दाल बना सकती थी, तो शुभम को तो दाल भी नहीं खानी थी, तो उनके लिए सब बराबर है, चाहे जो बना लो, चारों चीजें शुभम के लिए इक्वल हैं। और भरता प्रेमी मैं और शुभी और ओम को तो ये है कि अच्छा है तो ठीक है, अगर खराब बना तो खराब है, लेकिन वो अच्छा है तो उन्हें भी पसंद आया जब खाया उन्होंने। बनाया तो मैंने फर्स्ट टाइम था ये गिलकी का भरित, तो लेकिन तोरई तो खाते हैं ना वो शौक से। बस यहाँ रोटियां बन गई, फटाफट से मैंने कैसरोल उठाया टेबल से। मैं इन लोगों का दोपहर में बना के रख के गई थी ना भिंडी फ्राई, तो वो तो है, इतने एक बार मन की खाई ना बच्चों ने, कितनी बार खाएंगे दूसरी टाइम में तो कहीं ना कहीं तो किसी एक बच्चे ने कॉम्प्रोमाइज करना ही है। और रोटियों में घी लगा के कैसरोल में रखी मैंने, और बस वही दोपहर का था। कैसरोल तो अभी साफ तो नहीं किया मैंने, दोपहर में आकर के बस बच्चों की वो थाली वाली रखी हुई थी धुलने वाली, तो अभी मैंने इकट्ठे ही सीधे चाय के बर्तन और जो अभी मैंने खाना बनाया और जो बच्चों ने खाया दोपहर में, वो बर्तन सब मैं अभी समेट के साफ ऑफ करके किचन भी क्लीन कर ले रही हूँ कि सीधा खाना ही रहेगा। और जो मेरी आवाज लिपसिंग चलती है, बहुत से लोग कहते हैं ना मैं शुभी से बातें करे जा रही हूँ, बता रही हूँ कि मार्केट में क्या क्या था। रूबी ने जो एक बोली है ना मंदिर की चौकी व्हाइट कलर की जो आती है, पर्क लगी रहती है ना चौकी में, चौरंग, अच्छा है वो, 500 का लिया है उसने वो। और कीर्ति ने बहुत सारा सामान लिया है। हम लोगों ने पफ बनाने वाले पैड भी लिए, वो जो बच्चों बालों में हेयर स्टाइल बनाने वाले, वो सब भी लिया है। टिकटॉक क्लिप ली है। तो वही शुभी को मैं सब बता रही हूँ क्या क्या था, क्या क्या लिया और क्या क्या दिख रहा था। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना, नेक्स्ट टाइम मैं ले लूंगी। वो शॉप्स मैंने देख ली है, कहाँ कहाँ इन लोगों ने बताया है कि क्या क्या मिलता है, थोक की जो जैसे ना रेट की चीजें। और रात का टाइम
लाइटिंग बिल्डिंग में इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। यहाँ पर ये जो दिख रही है ना, ये राहुल भैया ने लगाई है, ये कंदील इतनी सुंदर है। मैं दिन में दिखाऊंगी किसी दिन वीडियो लेकर के, बहुत सुंदर है। इसमें तो कुंदन लगे हुए हैं। और फाइनली अब ये आ गई है नेहा, और ये कीर्ति और मैं, हम दोनों यहीं पर करवाने वाले हैं थ्रेडिंग, मेरे ही घर में। कीर्ति भी आई है, मेरी फ्रेंड बैठी है साइड में, और मैं और कीर्ति थ्रेडिंग करवाएंगे। और बाकी लोगों का फेशियल हो रहा है उनके कमरे में। आशा भाभी और मतलब आशा और वो जो उनकी बहनें वगैरह है वो लोग करवा रहे हैं। तो मतलब अब घर में काम हुए जा रहे हैं, यही भी बढ़िया है ना, कहीं जाने का काम नहीं। वैसे ही मैं बहुत मक्कार हूँ, मतलब बाहर नहीं जाना चाहती थी, बहुत मुश्किल से जब भी कभी मैं जाती थी 4-6 महीने हो जाते थे ना मजबूरी में, कि मतलब अब बहुत हो गया मीनू, अब करवा ही लो थ्रेडिंग, तब जाती थी तो मैंने जल्दी जाने का मेरा हो ही नहीं पाता है। तो अब मैं बहुत खुश हूँ लेकिन कि घर में ये काम हो जा रहा है, ये सोचकर। एक बार पहले भी करवाई थी मैंने लॉकडाउन पे, और उन्होंने अच्छी भी की, इनका हाथ भी हल्का है, तो और क्या चाहिए अभिलाषा को ना घर बैठे। और जो वैक्स टिन लाई हूँ मैं, कल मैं वैक्सिंग कर लूंगी सुबह के टाइम पर। और ऑक्सी ब्लीच भी रखी हुई है, कुछ दिनों पहले ली थी मैंने, तो मैं ब्लीच और वैक्स खुद से कर लूंगी। और ये हो गया थ्रेडिंग का काम, बस इतना ही मेरे काम होते हैं। वो भी ये सब काम होता है, बहुत रेयर होता है जो बोल रही हूँ आगे है काम, केवल एक थ्रेडिंग ही होती है हमेशा। अब दिवाली का है तो सबको सजना धजना है, मुझे भी लहंगा पहनना है, तो दिवाली में इतने काम धाम किए गए हैं, साफ सफाई की गई है, तो थोड़ा खुद की भी क्लीनिंग कर ली जाएगी। और मेरी थ्रेडिंग के बाद अब कीर्ति की हो रही है आईब्रोज, तो ये कुंच लेके आए हैं अपनी ड्रेस दिखाने के लिए। मेरी फ्रेंड का बेटा है ना, तो उसका ये ड्रेस आया, बड़ा प्यारा लग रहा है, जैकेट वाला है, और साइज भी अच्छा है उसका, परफेक्ट नाप। उदिता के लिए भी ड्रेस आई है। मैंने दोनों बच्चों का ऑनलाइन ही मंगवाया है, इनका तो यहीं भुसावल मार्केट से लिया है, एक मनीष मार्केट है, काफी बड़ी शॉप है भुसावल में, वहीं से लिया गया है। और आज खाने के टाइम पर लेट हो गए हम लोग, हालांकि मैं तो जो चाय पी के बैठी थी तो काम में लगी रह गई, और सब इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि सब लोग हैं तो हमारे यहाँ इतने शर्मीले हैं लोग, ना खाना मांग सकते हैं ना खा सकते हैं। जब वो लोग चले गए सब लोग, तब बच्चे एकदम बैठे, मम्मी खाना लगा दें, फिर अब मम्मी खाना लगा रही हैं, और बस फिर थाली लग चुकी है सबकी, और सब खाने के लिए। और आज सब्जी रोटी, गिलकी का भरित और रोटी, इतना टेस्टी। शुभी ने तो बहुत तारीफ करी, हर 2-4 बाइट जो शुरुआत में खाते हैं ना, मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, आप फिर से बनाना इसको, बहुत अच्छा है। और सेव चकली यही चल रही है, वो तो मैंने बताया, सेव बहुत अच्छे बने हैं, इतने बढ़िया सेव बने हैं इस बार, नाश्ते की सारी चीजें अच्छी बनी हैं। आज तो बहुत थक गई थी मैं, तो नहीं तो कुछ मीठा बनाने का सोच रही थी, अब देखती हूँ कल बनाऊंगी। लेकिन मैं एक वीडियो बनाऊंगी कल, सोच रही हूँ व्लॉग में आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, क्या क्या लिया है, फिर हम लोग सारा कुछ फिर लगाएंगे। पास से दिखाऊंगी, मतलब कि एक एक चीज की ये चीज इस तरीके की है और इनका प्राइस क्या है, उससे आपको आइडिया लगेगा। बस आज का व्लॉग यहीं खत्म करना चाहती हूँ, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू। और आप लोगों ने दिवाली में क्या क्या शॉपिंग करी, मैं देख तो नहीं सकती, पर मुझे बताते तो जाना कि क्या लेना है, कौन क्या पहन रहा है, मुझे भी जानना है कि आप लोग क्या पहनेंगे। थैंक यू।